इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक हाइड्रोजन एटम है जिसका जो साइज है वो दिया गया है 0.5 एंगस्ट्रम। साइज कहने का मतलब उसके रेडियस के बारे में बात हो रही है। तो उसका जो रेडियस है ना एटम का, रेडियस से ही उसका साइज पता चल गया ना। तो उसका जो रेडियस है वो 0.5 एंगस्ट्रम है। 0.5 एंगस्ट्रम का मतलब होता है 0.5 गुना 10 के पावर -10 मीटर। 1 एंगस्ट्रम 10 टू द पावर -10 मीटर। तो इतना एंगस्ट्रम इतना गुना 10 टू द पावर -10 मीटर। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। इसमें बोला गया क्या कि अगर 1 मोल हाइड्रोजन एटम का वॉल्यूम आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो एक हाइड्रोजन एटम का वॉल्यूम कितना होगा। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम। एक हाइड्रोजन एटम का वॉल्यूम की बात करें तो हाइड्रोजन एटम ऐसे गोल है तो स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो बैठा दिए 4/3 इंटू पाई का मतलब 3.14 इंटू रेडियस का क्यूब यानी कि 0.5 इंटू 10 टू द पावर -10 इसी का क्या किए क्यूब किए। तो ये हो गया 4 इंटू 3.14 अच्छा 4/3 4/3 इंटू 3.14 इंटू इसका क्यूब करेंगे 0.5 का क्यूब इंटू इसके पावर पे पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10 टू द पावर -10 दिया 30 इतना आया। ये आया एक हाइड्रोजन एटम का वॉल्यूम। इसको हम सॉल्व करेंगे बाद में। ठीक है, एक हाइड्रोजन एटम का वॉल्यूम इतना है। अब चूंकि क्या कहते हैं हमको 1 मोल हाइड्रोजन एटम का वॉल्यूम निकालना है तो 1 मोल में पहले कितना हाइड्रोजन एटम होगा वो हम लोग पता कर लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं 1 मोल में, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, 1 मोल में एवोगाड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल होता है। यानी कि 1 मोल में एवोगाड्रो नंबर के बराबर एटम होता है। तो देखो तो देयरफॉर नंबर ऑफ एटम इन 1 मोल कितना होगा। 1 मोल में नंबर ऑफ एटम कितना होगा भाई 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। इतना एटम होगा, इतना हाइड्रोजन एटम होगा। तो एक हाइड्रोजन एटम का इतना वॉल्यूम, तो 1 मोल हाइड्रोजन एटम का, तो 1 मोल का 1 मोल हाइड्रोजन एटम कहने का मतलब इतना एटम का वॉल्यूम, यही ना। क्या एक हाइड्रोजन एटम का वॉल्यूम इतना, तो इतने हाइड्रोजन एटम का वॉल्यूम कितना, इतना हाइड्रोजन एटम मतलब क्या 1 मोल हाइड्रोजन एटम है कि नहीं। अच्छा, क्योंकि 1 मोल में इतना एटम होता है एवोगाड्रो नंबर के बराबर। तो हमको देयरफॉर टोटल वॉल्यूम अगर हमको निकालना होगा वॉल्यूम ऑफ 1 मोल हाइड्रोजन एटम, तो कैसे निकालेंगे। एक एटम का इतना वॉल्यूम तो इतना एटम का कितना वॉल्यूम, इतना गुना इतना मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू इसको मल्टीप्लाई करो आप 4/3 इंटू 3.14 इंटू ये 0.5 का क्यूब है ना। तो इस 0.5 का क्यूब को ना हम यहाँ पे तोड़ देते हैं 0.5 गुना 0.5 गुना 0.5। अच्छा गुना देखो तो ये क्या है 10 टू द पावर इंटू 10 टू द पावर क्या है -30। अब एक काम करते हैं, हम गुना करते हैं ये गुना ये 4 गुना ये गुना ये गुना ये गुना ये। तो जैसे ही इन सभी को गुना करेंगे 1 2 3 4 5 6, जैसे ही इन सभी को गुना करेंगे तो गुना करके ये आ जाएगा 9.45454। अच्छा डिवाइडेड बाई ये 3 ऐसे ही रह गया। अब आगे देखो तो ये 10 टू द पावर 23 और 10 टू द पावर 23 इंटू 10 टू द पावर क्या है -30। अब देखो तो अब इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो इसको इससे डिवाइड करने के बाद आएगा 3.15153 इंटू 10 टू द पावर, बेस से में पावर जुटेगा तो -30 में 27 जुड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा -7। अब इसको अगर हम लोग थोड़ा ठीक से अच्छे तरीके से लिखे तो इसको चाहे तो लिख सकते हैं, राउंड ऑफ कर सकते हैं एक फिगर तक। 3 इंटू 10 टू द पावर क्या -7 मीटर क्यूब। ये इतना क्या हो गया इसका वॉल्यूम। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ठीक है, सोल्यूशन पसंद आया तो इसको लाइक कर लेना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना। आपको 11th का सारा चीज़ का आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे चैनल से, और साथ ही साथ आपको ये चैनल 12th में भी काम देगा, इसलिए अभी से ही सब्सक्राइब कर लेना, आपके लिए फायदेमंद है। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। आप हमारी वेबसाइट से फ्री पीडीएफ नोट्स ले सकते हो, एसेज दे सकते हो और सारा एड फ्री वीडियो लेक्चर्स आप देख सकते हो। वो भी एकदम अरेंज किया हुआ आपको 11th 12th का फिजिक्स का सारा वीडियोस वगैरह मिल जाएगा। और कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसको आप फॉलो जरूर कर लीजिए ताकि हमसे आप बेहतरीन ढंग से जुड़